तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास फोन मत करो, आप नरेश जैन को फोन करो या मनीष जी को फोन करो। मनीष जी को फोन करते हैं तो मनीष जी कहते हैं हमारे पास फोन मत करो, नरेश जैन को फोन करो। नरेश जैन को फोन करते हैं तो नरेश जी फोन नहीं उठाते हैं, और उठाते भी हैं कभी काल तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। विधायक नहरी पटरी वालों के विरोधी नजर आ रही है, झुग्गी क्लस्टर के विरोधी नजर आ रही है, एक भी काम कुछ नहीं है, 0/0। हम झुग्गी का एक प्रोग्राम करते हैं, मंच बना लिए, चल जाएंगे हम लोग आगे बैठ गए हुए, प्रोग्राम हमारी बैठ गए हुए। ऑफिस जाना छोड़ दिया और अंदर से ही प्रतिज्ञा कर ली कि भाई अपने बच्चे पालो, पार्टी हमें कुछ नहीं देगी। इनका जब काम होता है, जब ये मान सम्मान दे देते हैं, नहीं तो हमें पिछड़े वर्ग वालों को पीछे ही रखना चाहते हैं, हमें कभी ऊपर नहीं। मैं मंडल में मंत्री जरूर हूँ, और ऊपर से जो बनिए लोग इतना ऑप्शन करके कि इनको क्यों लिया गया है। मतलब पूरे मंडल के हर लोगों को VIP जगह ले जाते हैं, हर जगह की सूचना होती है, ना मेरे पास सूचना होती है, ना मुझे कुछ बताया जाता है। सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। शालीमार विधानसभा, जी हाँ, शालीमार विधानसभा वही विधानसभा है जो VIP विधानसभा। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी का विधानसभा, और वहाँ कार्यकर्ताओं की हो रही है उपेक्षा, कार्यकर्ताओं के नहीं सुने जा रहे हैं, उनके दर्दों का नहीं हो रहा है निपटारा, उनके समस्याओं को नहीं कोई रास्ता, सॉल्यूशन, समाधान निकाला जा रहा है। इसलिए जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे शीर्ष नेतृत्व के मद्देनज़र विजय शेखर गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, और उन 12 प्रधानों के बीच की डायनामाइक मीटिंग, और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि आपका समस्या हमारे द्वार, आपकी परेशानी हमारे द्वार, आपका दर्द हमारे द्वार, आपकी समस्याओं, आपके दुख दर्दों का होगा निपटारा। आओ मिलकर मोदी गारंटी के साथ, मोदी संकल्पों के साथ, मोदी के भावनाओं के साथ एक विकसित दिल्ली बनाएं। हमारा नहीं, आपका नहीं, सबका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, अधिकारियों का कर्तव्य है कि एक बेहतर नहीं, एक बेहतरीन दिल्ली बनाएं। आओ अंधेरे को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। देखिए यह खास रिपोर्ट शालीमार विधानसभा से विजय विद्रोही की। 99% खादी बेईमान और भ्रष्ट हो चुकी है। एक आध व्यक्ति है, मेरे प्रधानमंत्री जैसे, मेरे गृह मंत्री जैसे, उनमें से एक पागल मैं भी हूँ, जो ईमानदारी का जो मतलब ये खादी पहने बैठा है। और होता क्या है कि जब ईमानदार खादी आती है तो बेईमान खादी तिलमिलाती है कि भाई मेरी तो रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। और उसके बाद सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? इन कार्यकर्ताओं का। ये आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, और मैं आज भी अपने आप को आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता के साथ कहता हूँ, चाहे भले मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, मैं आज अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानने से इनकार करता हूँ। मैं आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता अपने आप को कहना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता का अपमान हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार संस्कृति में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो क्रांतिकारियों की पार्टी है, जो आंदोलन से जन्मी पार्टी है। लेकिन आज सारे कार्य दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर उसके विपरीत हो रहे हैं। आज कुछ पद अधिकारी अपने को मालिक समझ बैठे हैं और कार्यकर्ताओं को समझते कि ऐसे उनके वो बंधुआ मजदूर हैं। भाई कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री भी उतना ही बड़ा कार्यकर्ता है जितना आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता है। सब कार्यकर्ता बराबर है, और इनका जो अपमान हो रहा है इनको सम्मान लाके वापस मैं दूंगा। आज ये कहते हैं कि अभी विजय जी आप पर भरोसा नहीं है। इनका भरोसा क्यों होगा मुझे बताओ ना। मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, और जितने खादी वाले इनके साथ कार्य करते रहे सबने इनका शोषण किया है। तो मेरा भी जवाब यही है कि महीने 2 महीने साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जब समझ जाएंगे तब एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। अभी सिर्फ मुझसे काम करवाओ। अगर मैं आपका 50% भी काम करने में कामयाब रहा तो हम आगे रिश्ता बढ़ाएंगे। अगर नहीं रहा तो जैसे बाकियों को डंडे मार के भगाया, मुझे भी डंडे मार के भगा देना। यहाँ जितने भी प्रधान हैं सारी बातें आपकी सुनी है, आपके उद्देश्य, आपका सपना, आपका संकल्प जो मोदी जी के बताए मार्ग पे उनके आशीर्वाद से आप बढ़ रहे हैं, अमित शाह जी के सपनों को जमीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, मुखर्जी मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय संकल्प के साथ। चैनल के लिए एक आग्रह, जो भी और प्रधान होंगे जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, उनकी जो टीस है, वेदना है, विजय शेखर जी उन तक कैसे पहुंचे और कैसे हो समस्या समाधान। जो आपकी यात्रा चल रही है 100 दिनों की समस्या समाधान यात्रा। देखिए आज की तारीख में शायद मेरा मोबाइल नंबर दिल्ली की 3 करोड़ आबादी में से करीब 1 करोड़ आबादी के पास पहुंच चुका है। मैं आज का केस बताता हूँ। आज रोहिणी का एक केस आया, किसी का को चाकू मार दिया किसी ने रोहिणी के अंदर,
और वो व्यक्ति ऑटो में जा रहा था, तो एक ऑटो वाले ने उसको नंबर दिया कि आप ये नंबर लिखो, विजयशेखर गुप्ता के पास जाओ, आपकी समस्या सुनी जाएगी। उसने मुझे फोन किया, मैं मंगोलपुर बैठा हुआ था अपने सहयोगी के कार्यालय के अंदर। मैंने कहा बेटा मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाओ। मैंने इमीडिएट इफेक्ट सचिव को फोन किया, मैंने कहा जितने भी अपराधी हैं सालों को उठाओ और स्वागत पान पराग से करो। हो गया काम। जी, इस विधानसभा में इस समय कार्यकर्ताओं का बहुत बुरा हाल है, खासकर झुग्गी बस्ती सेवा बस्ती के जितने भी प्रधान हैं। शालीमार बाग में 6 झुग्गी सलम बस्तियां पड़ती हैं, जिसमें जितने प्रधान हैं सब एकदम दुखी हैं, क्योंकि सब ने आज 5 साल 6 साल से सांसद के चुनाव से लेके, निगम पार्षद के चुनाव से लेके, मुख्यमंत्री के चुनाव तक को लेके सबने दिल जान से मेहनत की। इसलिए मेहनत की कि हम एक पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ फलदार होगा, हम लोगों को, हमारे समाज को सुविधा देगा, हमें ना देके हमारे समाज को कम कम सुविधा देगा। लेकिन आज हम लोग अपने समाज को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री जी को फोन करते हैं तो कहती हैं कि हमने आपके लिए मनीष जी को फोन करो। मनीष जी को अगर हम व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं तो कहते हैं हमें व्हाट्सएप मत किया करो, हमें डायरेक्ट फोन किया करो। और डायरेक्ट फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है। ऊपर से कहते हैं मेरे से बात करने के लिए नरेश जैन को फोन करो। नरेश जी को फोन करते हैं, नरेश जी फोन उठाते नहीं है। अभी कोई इमरजेंसी केस आता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लिया जाए एक्सीडेंट हो गया, अगर एक फोन उठा के एक फोन करते हैं तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि कोई आदमी रोड पे तड़प रहा है, मर रहा है, अगर एक कॉल कर देते तो जब कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, हाँ। कार्यकर्ता निराश है, तो दिल्ली की जनता का क्या होगा? नहीं, ये तो है, दिल्ली की जनता, देखो जब कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, जनता भी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता जनता के लिए ही मर रहा है। हम अपने लिए, हमें नेता नहीं बनना। हम अगर काम कर रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता का ही काम नहीं होगा तो भाई हमारा कोई दायित्व नहीं बनता कि हम झंडा उठाएं, नारे लगाएं और इनके लिए वोट मांगे। हम लोग थक चुके हैं। आज सेंट्रल भाजपा टीम से विजयशेखर गुप्ता जी आपके बीच में आए, क्या क्या बात हुई? नहीं, बड़ा अच्छा लगा विजय शेखर गुप्ता जी की बातें सुन के मुझे अनुभव हुआ कि कुछ ना कुछ हो सकता है, विश्वास है। लेकिन ये विश्वास तभी कायम होगा जब जमीनी स्तर पे काम होगा। लेकिन अच्छा है, कोई सुनने तो आया, सुना तो, लेकिन हमारे सुनने के लिए तो आज तक, हम आज 8 महीने से मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं। पहले लोग वोट मांगने आते थे और विजयशेखर गुप्ता काम मांगने आए हैं, आपका दुख बांटने आए हैं। आपका दर्द क्या है? आपके सीने में क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत विजय शेखावत जी का धन्यवाद करता हूँ। विजय शेखर गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कम से कम हम लोगों की समस्या, कार्यकर्ता, मेन चीज कार्यकर्ता की समस्या, जब कार्यकर्ता की समस्या सुनी जाएगी तभी तो हम आम लोगों की समस्या दूर कर सकते हैं। तो हम बड़े खुश हैं। आपको लगता है कि अगर इस तरह से कार्यकर्ता जैसे अशोक जी नाराज है, निराश है, परेशान है, तो लग रहा है निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, उसमें खामियाजा भी भुगतना हो सकता है? नहीं, मेरा यही कहना है, जब बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं थी 27 सालों से, मैं अब घूमता हूं तो लोग कहते हैं 27 साल से बीजेपी नहीं आई, अब लगता है कि 70 साल तक नहीं आएगी। सबका कहना, पूरे समाज का कहना यही है कि जैसे 27 साल के बाद बीजेपी आई है, उनके रवैये और काम को देखते हुए आज लोग ताना मार रहे हैं, कह रहे हैं अब 70 साल तक बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि इनके रवैये और कार्य करने में समस्या है और ये कार्य करना नहीं चाहते हैं। सारा इनका फॉर्मेलिटी है, दिखावटी काम कर रहे हैं, कोई काम जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा। जी, मेरा नाम सुनीता हिरवार है जी, और मैं अपने यूएनवी सेवा बस्ती की प्रधान हूँ। मैं यहाँ की प्रधान भी हूँ और 6 बस्ती क्लस्टर की विस्तारक भी रही हूँ। मैंने रेखा जी की वोटिंग के समय बहुत जी जान से मेहनत करी है और बहुत भरोसे से ही उन्हें जिताया है। लेकिन आज हमारे ब्लॉकों में कुछ काम ऐसे हैं कि उद्घाटन तो जरूर होते हैं, लेकिन आगे काम नहीं होते हैं। हम बार बार वहाँ जाएं, बार बार लेटर दें, 10 बार लेटर देते, जब एक बार काम होता है तो सर अब तो हमारी उम्मीद ही खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप संगठन में हैं तो संगठन का काम तो सबसे पहले सर, लेकिन हमें नजर नहीं आता ना, हमें उल्टा बोला जाता है। जब बस्तियां बढ़ रही थी, जब कहाँ गए थे, कहीं कहते ब्लॉक नहीं करने दे रहा, कहीं कहते तुम प्राइवेट जमीन पे हो। सर, जब हम वोटिंग के टाइम पे काम कर रहे थे 100 दिन में जब ये चीज नजर नहीं आ रही थी, अब ये चीजें नजर आती हैं। सर, 100 दिन में माना जा रहा है कि सुनीता जी और उनकी तमाम लोग कह रहे हैं कि राम राजा आ गया, विपक्ष हाय तो गलत मचा रहा है। सर देखो, जिनके यहाँ काम हो रहा है उनके लिए रामराज है, जिसके यहाँ नहीं हो रहा वो क्या कहेगा, ये बताइए। ये थी सुनीता जी, संगठन से जुड़ी हुई है और इनका चेहरा साफ स्पष्ट बता रहा है कि कितना दुखी है, कितना परेशान है। आइए चलिए बात करते हैं। जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं एओ झुग्गी बस्ती का प्रधान हूँ। आज आपके बीच में सेंट्रल भाजपा टीम से विजयशेखर गुप्ता जी आए हैं और हमारी समस्याएं सुनिए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि जो रुके हुए काम है या आधे अधूरे काम है वो पूरे हो जाएंगे। रेखा गुप्ता जी आपके पास रहती है, लेकिन इतने दूर से कोई व्यक्ति आता है जिनसे आप पहली बार मिल रहे हैं, जो आपसे वोट नहीं मांग रहा है, काम मांग रहा है, आपके दर्द को और आपको मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है।
आपने रेखा जी का नाम लिया तो मेरे अंदर से एक अपनेपन की भावना जागृत हुई है। जब तक रेखा जी हमारे आसपास थी तो हमें लगता था कि हमारा कोई अपना है, लेकिन अब तो वो निगम पार्षद से विधायक बनी, विधायक से सीएम बन गई है। सीएम होने के बावजूद काम हमारे शालीमार बाग के बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, लेकिन उद्घाटन तो हुए जा रहे हैं, लेकिन झुग्गी बस्तियों के अंदर जो काम हो रहे हैं वो मुझे लगता है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहे हैं, साफ सुथरे तरीके से नहीं हो रहे हैं। हाथी दांत जैसी स्थिति है, हाथी दांत वाली है, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। हाँ, हमारे अंदर से यही पीड़ा है कि हमारे यहाँ जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हों, और जो काफी दिन से पड़े हुए अधूरे। आज आपके बीच में विजय शेखर जी आए, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद जगी है, आपका भरोसा जगा है? हमें उम्मीद है कि विजय शेखर जी के द्वारा हमारी आवाज रेखा जी तक पहुंचेगी। आप वहीं के वहीं कह रहे हैं, दिल्ली में रामराज आ गया, ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली में रामराज आ गया, लेकिन रामराज जनता के अंदर आना चाहिए। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे रामराज आना चाहिए। क्या क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या यहाँ के जो और लोग हैं वो ध्यान दें? मुख्यमंत्री जी तो हमारे शालीमार बाग बल्कि पूरी दिल्ली के लिए तो काम अच्छे कर रहे हैं। कुछ काम जो हैं जैसे सेवा बस्तियों के काम जो है, इसमें थोड़ा प्रॉपर काम उस रफ्तार में नहीं हो रहा है जो कॉलोनियों में हो रही है। आज विजय शेखर गुप्ता जी आपके बीच में आए, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपकी निराशा को समझने के लिए। हाँ, इनके विचार से मैं सहमत हूँ और इनके विचार से मैं खुशी भी हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि भाजपा का जो असली मीनिंग है वो कहीं न कहीं विजय शेखर के आने से वो निराशा, वो परेशानी आपका दूर होगा? हाँ, अगर अभी तक देखिए हम इस विचार से संतुष्ट नहीं है कि जहाँ हमारी इन्होंने हमारे विश्वास, तो पार्टी में बहुत से नेता आते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, चले जाते हैं। विश्वास को हम कार्यकर्ता होकर के आप नेता पे विश्वास नहीं करने लगे, क्योंकि गालियां तो सुन रहे हैं। जो बीजेपी के लिए हम लोगों ने बहुत कामों की है, गाली सुनने के सिवा अभी तक हम लोगों को संतुष्टि नहीं। विजय शेखर को परखना है आपको? हाँ, विजय शेखर जी की बातों को है, लेकिन हम देखेंगे अगले कार्यक्रम में, देखेंगे इनके बातों हम देखेंगे और परखेंगे, क्योंकि नेताओं से उठ गया है विश्वास, और उस विश्वास को लाना विजय शेखर गुप्ता और उनकी टीम कोहली और माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह का कहीं न कहीं कर्तव्य है। उस कर्तव्य पद पे विजय शेखर गुप्ता को भेजे हैं और विजय शेखर गुप्ता जी लगे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं का। देख रहे हैं आप, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनसे नेताओं से विश्वास उठ गया है और खोया हुआ विश्वास को लाना है इनके